आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। ये है मिस्ट्री ऑफ 26, लेके आई हूँ मैं आरजे दिव्या शर्मा, आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने काफी कुछ जाना और काफी कुछ जानना भी बाकी है, पर आज हम क्या जानेंगे वो मैं बताती हूँ अभी कुछ ही देर में। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप साथ के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो जल्दी से स्काइप आईडी ऑन कीजिए और हमें ऐड कीजिए। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और आप अपनी क्यूरीज, डाउट्स और क्वेश्चंस हमें हमारी वेबसाइट पे भेज सकते हैं www.radioudan.com। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में, और उससे पहले इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। हमने सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंसेस में बनाए। बढ़ते हैं आगे और आज बात करेंगे हम एनी गेसेस? वेल, आज हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की, और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। थोड़े से टेढ़े हैं ये, पर इतने भी मुश्किल नहीं कि मेरे लिसनर्स ना कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के इंग्लिश सेशन की, आपकी अपनी आरजे दिव्या शर्मा के साथ। तो दोस्तों, पहले हम बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस बनाएंगे अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव टेंसेस में। तो शुरुआत में पहले बात करते हैं अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की। तो दोस्तों, एक जो परफेक्ट टेंस होता है वो बनता किस चीज का? एनी गेसेस? वेल, एक सिंपल परफेक्ट टेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो मैंने काम कर लिया है। क्या कहेंगे इसे? देखिए, पहले जब हमने कहा था अगर हम इंडेफिनिट होता है तो तब मैं काम करती हूँ, आई डू वर्क। अगर कॉन्टिन्यूस होता तो मैं काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग वर्क। पर ये है परफेक्ट टेंस, तो क्या होगा? मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। आई सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, डन मेन वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आई हैव डन माई वर्क या आई हैव डन इट, तो ये है परफेक्ट। मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन इट, आई हैव डन द वर्क।
मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। और एक और बात दोस्तों, जो इसमें मेन वर्ब होती है वो आपको देखना पड़ेगा क्या लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, तो इसमें आपको आगे जाके मैं बताऊंगी, पर अभी के लिए संक्षेप में बताती हूँ। जैसे ईट, एट, ईटन, ये फॉर्म्स होते हैं। तो ईट, आई ईट, पास्ट में आई एट, ईटन थर्ड फॉर्म होती है, तो आई हैव ईटन। तो यहाँ पे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, तो आई हैव ईटन फूड। आने वाले एपिसोड्स में मैं विस्तार से बात करूंगी ऐसे ही कुछ फॉर्म्स की, जैसे ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं परफेक्ट टेंसेस पे। तो बात चल रही है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैंने रेडियो उड़ान सुन लिया है, आई हैव लिसन टू रेडियो उड़ान, आई हैव लिसन टू रेडियो उड़ान। मैंने चॉकलेट दे दिया है, आई हैव गिवन द चॉकलेट, आई हैव गिवन द चॉकलेट। यहाँ पे गिवन आया क्योंकि थर्ड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पे गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, आई हैव गिवन द चॉकलेट। मैंने होमवर्क कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड द होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड द होमवर्क। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है, ध्यान रखिएगा, हैव। तो अभी कुछ और एग्जांपल देती हूँ और क्लियर हो जाएगा मेरे लिसनर्स को। मैंने बात कर ली है, मैंने बात कर ली है, आई हैव टॉक्ड। मैंने बात कर ली है, आई हैव टॉक्ड। मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन द वर्क। मैंने खाना पका दिया है, आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड, आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड। मैंने उसे कह दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, आई हैव टोल्ड हिम। तो अब आप बनाइए और कोशिश कीजिए, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम अंग्रेज थोड़ा ना है जो पटर पटर इंग्लिश बोलेंगे। तो चलिए अब आपकी बारी है, 5 सेकंड्स दूंगी मैं आपको सोचने के लिए, मैं तो हूं ही बताने के लिए। स्टार्ट करते हैं। मैंने बदलता दौर सुन लिया है, मैंने बदलता दौर शो सुन लिया है। वेल दोस्तों, इसका बनेगा मैंने बदलता दौर सुन लिया है, आई हैव हर्ड बदलता दौर शो, आई हैव हर्ड बदलता दौर शो। मैंने गेम खेल ली है, मैंने या फिर मैंने फुटबॉल खेल ली है। टाइम स्टार्ट्स। मैंने गेम खेल ली है, आई हैव प्लेड द गेम, आई हैव प्लेड द गेम। इसको कैसे बोलेंगे? मैंने मेल चेक कर लिया है, मैंने मेल चेक कर लिया है। 5 सेकंड है आपके पास। मैंने मेल चेक कर लिया है, टाइम्स अप। आई हैव चेक्ड द मेल, आई हैव चेक्ड द मेल। तो यहां पे आएगा आई हैव चेक्ड द मेल, मैंने मेल देख लिया है। तो ऐसे ही मैंने चाय बना दी है, मैंने चाय बना दी है। क्या कहेंगे इसे? 5 सेकंड है आपके पास। मैंने चाय बना दी है, टाइम्स अप। आई हैव प्रिपेयर्ड द टी, आई हैव प्रिपेयर्ड द टी। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं प्लूरल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। परफेक्ट टेंसेस चल रहे हैं प्रेजेंट में। तो हमने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है। गैस कीजिए क्या हो सकता है?
हमने खाना खा लिया है। 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। खाना खा लिया है। We have eaten the food. We have eaten the food. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैव लगेगा। यस, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैव लगेगा। आई हैव, वी हैव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने शो देख लिया है। हमने शो देख लिया है। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। हमने शो देख लिया है। We have seen the show. We have seen the show. तो यहाँ पे seen क्यों आया है? See, saw, seen. तो दोस्तों मेन वर्ब हुई seen. We have seen the show. ये तो आप बना ही लेंगे। हमने काम कर लिया है। हमने काम कर लिया है। सोचिए, हमने काम कर लिया है। टाइम्स अप। We have done the work. We have done the work. तो दोस्तों ये हुआ फर्स्ट पर्सन के साथ। अब बनाते हैं सेकंड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। बात चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की, अफर्मेटिव। तुमने बात कर ली है। तुमने बात कर ली है। You have talked. You have talked. तुमने बात कर ली है। You have. सेकंड पर्सन में भी have ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में have लगेगा। सेकंड पर्सन में भी have ही लगेगा। You have done the work. You have eaten the food. तुमने खाना खा लिया है। You have played chess. तुमने चेस खेल ली है। You have finished your work. तुमने तुम्हारा काम कर लिया है। ऐसे ही You have changed the wallpaper. तुमने वॉलपेपर बदल दिया है। ऐसे ही तुमने ये कर दिखाया है। तुमने ये कर दिखाया है। You have done it. You have done it. जैसे क्या होता है, आप काफी टाइम से कुछ करना चाह रहे होते हैं और कुछ गोल होता है और आपका पूरा हो जाता है, तो तब आपको कोई कह सकता है कि यू हैव डन इट, तुमने कर लिया। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव डन इट। तो ऐसे ही अभी अब आपकी बारी आती है। 5 सेकंड्स की मोहलत है आपके पास और आप मुझे बताइए, और गलत हुआ तो मैं तो बता ही दूंगी, तो गेस कीजिए। तुमने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है। तुमने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है। 5 सेकंड है, बनाने की कोशिश कीजिए। तुमने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है। टाइम्स अप। यू हैव टॉट द स्टूडेंट्स। यू हैव टॉट द स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तुमने पेंटिंग बना ली है। तुमने पेंटिंग बना ली है। बनाइए दोस्तों, 5 सेकंड है आपके पास। तुमने पेंटिंग बना ली है। टाइम्स अप। यू हैव मेड द पेंटिंग, या फिर यू हैव ड्रॉन द पेंटिंग, या फिर यू हैव मेड द पेंटिंग, या फिर यू हैव पेंटेड द स्केच। पर स्केच और पेंटिंग में फर्क होता है। स्केच होती है तस्वीर और पेंटिंग होती है कोई भी लैंडस्केप या कुछ भी। तो एनीवेज बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। लास्ट सेंटेंस सेकंड पर्सन में। एग्जाम्पल, तुमने चाय बना दी है। तुमने चाय बना दी है।
क्या बनेगा इसका? अभी अभी मैंने फर्स्ट पर्सन में बोला था, मैंने चाय बना दी है, तो अब है तुमने चाय बना दी है। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। यू हैव प्रिपेयर्ड द टी। यू हैव प्रिपेयर्ड द टी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट सिंगुलर की बात करेंगे, फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स की। तो राम ने खाना खा लिया है। राम ने खाना खा लिया है। राम हैज ईटन द फूड। राम हैज ईटन द फूड। सीता ने काम कर लिया है। सीता हैज डन द वर्क। सीता हैज डन द वर्क। दानिश ने शो रिकॉर्ड कर लिया है। दानिश ने शो रिकॉर्ड कर लिया है। दानिश हैज रिकॉर्डेड द शो। ऐसे ही रिमोट काम करने लगा है। रिमोट काम करने लगा है। रिमोट हैज स्टार्टेड वर्किंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ परफेक्ट टेंसेस में हैव आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आ रहा है, वैसे ही यहाँ थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ आ रहा है हैज, HAS, हैज। ही हैज डन इट, उसने ये कर दिखाया है। ही हैज प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेल ली है। शी हैज प्रिपेयर्ड टी, उसने चाय बना ली है। शी हैज वन द मैच, वह उसने मैच जीत लिया है। ऐसे ही कुछ एक आपके लिए सेंटेंसेस। ज्योति ने काम कर लिया है। ज्योति ने काम कर लिया है। 5 सेकेंड है आपके पास। ज्योति ने काम कर लिया है। टाइम्स अप। ज्योति हैज डन द वर्क। ज्योति हैज डन द वर्क। तो अगला सेंटेंस है डॉगी ने खाना खा लिया है। डॉगी ने खाना खा लिया है। सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। Time's up. The dog has eaten the food. The dog has eaten the food. आगे टीचर ने लेसन पढ़ा दिया है। टीचर ने लेसन पढ़ा दिया है। तो क्या बनेगा? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। Time's up. टीचर ने लेसन पढ़ा दिया है। The teacher has taught the lesson. The teacher has taught the lesson. तो यहाँ पे taught आया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल्स जल्दी से मैं दे देती हूँ सिंगुलर थर्ड पर्सन में। दिव्या ने शो रिकॉर्ड कर लिया है। दिव्या हैज रिकॉर्डेड द शो। सीता ने बुक पढ़ ली है। सीता हैज रेड द बुक। सीता हैज रेड द बुक। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी। जो रीड वर्ड होता है, रीड मतलब पढ़ना, और जो उसका पास्ट होता है यानी कि रेड, इन दोनों के स्पेलिंग सेम होते हैं। READ रीड, और पास्ट में जो हम कहते हैं रेड, उसके भी स्पेलिंग्स सेम होते हैं, READ। तो दोनों रीड एंड रेड आर स्पेल्ड READ, रेड। तो चलिए फोकस वापस प्रेजेंट परफेक्ट पे लाते हैं। तो रोहन ने चेस जीत ली है। रोहन ने चेस की बाजी जीत ली है। रोहन हैज वन द गेम ऑफ चेस। रोहन हैज वन द गेम ऑफ चेस। मोहम्मद ने किताब लिख ली है। मोहम्मद ने किताब लिख ली है। मोहम्मद हैज रिटन द बुक। मोहम्मद हैज रिटन द बुक। ऐसे ही महेश ने स्केच बना लिया है। महेश हैज पेंटेड द स्केच। तो चलिए अब प्लूरल थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्लूरल। उन्होंने खेल जीत लिया है। उन्होंने मैच जीत लिया है। दे हैव वन द मैच। दे हैव
won the match. उन्होंने कार्य कर लिया है. बनाइए, उन्होंने कार्य कर लिया है. Time's up. They have done the work. यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जो प्लूरल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है उसके साथ हैव आता है. तो फर्स्ट पर्सन दोनों सिंगुलर प्लूरल के साथ हैव आता है. सेकंड पर्सन के साथ हैव आता है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, पर जो प्लूरल थर्ड पर्सन है उसके साथ हैव आता है परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में. दे हैव वन द मैच. उन्होंने मैच जीत लिया है, उन्होंने कार्य कर लिया है. दे हैव डन द वर्क. उन्होंने शो सुन लिया है. दे हैव हर्ड द शो. उन्होंने खेल लिया है. दे हैव प्लेड द गेम. उन्होंने खाना पका लिया है. दे हैव प्रिपेयर्ड द फूड. लड़कियों ने खेल जीत लिया है. गर्ल्स हैव वन द मैच. गर्ल्स हैव वन द मैच. ऐसे ही विद्यार्थियों ने होमवर्क कर लिया है. स्टूडेंट्स ने होमवर्क कर लिया है. स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क. स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क. ऐसे ही और भी कई सेंटेंसेस हैं. तो एग्जाम्पल्स काफी दिए मैंने. उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ आए होंगे. तो अब आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टेंसेस की, सेम प्रेजेंट परफेक्ट में. बने रहिए आप मेरे साथ. मिलती हूँ एक प्रोमो एड के बाद. कोई भी डाउट्स, क्यूरीज या क्वेश्चंस हो तो बेझिझक हमें भेज डालिए. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. स्टे ट्यून्ड. एक प्रोमो एड के बाद मिलती हूँ इंटेरोगेटिव टेंसेस के साथ. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट. Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. Yes. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. के सजन सावन में सागर किनारे जा जा मैं हूँ क्या. समझे जी. अब ग से बोलिए. अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया. अब हम ग से कट करते हैं और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में. ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी. अजी ब्रेक क्यों लेना है? पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो. रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ. तो दोस्तों, बात चल रही थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की और हमने बात की अफर्मेटिव टेंसेस की. तो अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. पहले फर्स्ट पर्सन, फिर उसी तरह से सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ. क्या मैंने काम कर लिया है? क्या मैंने काम कर लिया है? गैस कीजिए. मैंने काम कर लिया है. क्या मैंने काम कर लिया है? Have I done the work? Have I done the work? सिंपल में था I have done the work. इंटेरोगेटिव में हो गया Have I done the work? क्या मैंने काम कर लिया है?
क्या मैंने खाना पका लिया है? Have I cooked the food? Have I cooked the food? ऐसे ही अब आप बनाइए, क्या मैंने पंखा ऑन कर लिया है? क्या मैंने पंखा ऑन कर लिया है? 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए, बता तो मैं दूंगी। क्या मैंने पंखा ऑन कर लिया है? Time's up. Have I switched on the fan? Have I switched on the fan? क्या हमने खाना खा लिया है? अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन। क्या हमने खाना खा लिया है? सोचिए। टाइम्स अप। हैव वी ईटन द फूड? हैव वी ईटन द फूड? वी हैव ईटन द फूड। हमने खाना खा लिया है। क्या हमने खाना खा लिया है? हैव वी ईटन द फूड? क्या हमने रेडियो उड़ान ऑन कर लिया है? क्या हमने रेडियो उड़ान ऑन कर लिया है? सोचिए। Time's up. Have we turned on Radio Udan? Have we turned on Radio Udan? या फिर Have we switched to Radio Udan? ऐसे ही दोस्तों, क्या हमने तैयारी कर ली है? क्या हमने तैयारी कर ली है? Have we prepared? Have we prepared? तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो बढ़ते हैं आगे सेकंड पर्सन की ओर। पहला सेंटेंस आप बनाइएगा, फिर आगे एग्जाम्पल्स तो मैं दे ही दूंगी। क्या आप मिस्ट्री ऑफ 26 सुन चुके हैं? क्या आप मिस्ट्री ऑफ 26 सुन चुके हैं? सोचिए सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या आप मिस्ट्री ऑफ 26 सुन चुके हैं? Time's up. Have you listened to Mystery of 26? क्या आप Mystery of 26 सुन चुके हैं? Have you listened to Mystery of 26? याद होगा आपको, have आता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में भी have है, सेकंड पर्सन में भी have है। तो Have you listened to Mystery of 26? तो चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, मतलब जस्ट 5 सेकंड्स की मोहलत पे आप सोच सकते हैं, फिर तो मैं बता ही दूंगी। तो क्या आप पानी पी चुके हैं? क्या आप पानी पी चुके हैं? सोचिए, 5 सेकंड है। ध्यान में रखिएगा कि जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या आप पानी पी चुके हैं? टाइम्स अप। हैव यू ड्रंक द वाटर? हैव यू ड्रंक द वाटर? दोस्तों, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो हैव यू ड्रंक द वाटर? क्या आपने पानी पी लिया है? हैव यू ड्रंक द वाटर? चलिए आगे। क्या आपने ज्योति से बात कर ली है? क्या आपने ज्योति से बात कर ली है? सोचिए। टाइम्स अप। हैव यू टॉक्ड टू ज्योति? हैव यू टॉक्ड टू ज्योति? तो ऐसे ही, क्या आपने पेंटिंग बना ली है? क्या आपने पेंटिंग बना ली है? हैव यू पेंटेड द स्केच या फिर हैव यू ड्रॉन द पेंटिंग? तो ये सेकंड पर्सन के साथ हमने बनाए इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ। क्या राम स्कूल गया है? क्या राम स्कूल गया है? सोचिए सोचिए, बता तो मैं दूंगी ही। क्या राम स्कूल गया है? Time's up. Has Ram gone to school? Has Ram gone to school? अगर ये होता कि राम स्कूल गया है, राम has gone to school, इंटेरोगेटिव में has Ram gone to school? क्या राम स्कूल गया है?
ऐसे ही क्या दानिश ने शो दे दिया है? क्या दानिश ने शो दे दिया है? Has Danish presented the show? Has Danish presented the show? तो अब आप बनाइए, क्या सीता खाना पका चुकी है? क्या सीता खाना पका चुकी है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड है आपके पास। क्या सीता खाना पका चुकी है? टाइम्स अप। Has Sita cooked the food? Has Sita cooked the food? क्या मोहन टेस्ट दे चुका है? क्या मोहन टेस्ट दे चुका है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड है। क्या मोहन टेस्ट दे चुका है? टाइम्स अप। Has Mohan given the test? Has Mohan given the test? आगे बढ़ते हैं। क्या मोहन पढ़ाई में अव्वल आया है? क्या मोहन पढ़ाई में फर्स्ट आया है? Has Mohan stood first in the studies? तो दोस्तों अब प्लूरल थर्ड पर्सन क्या बनाते हैं? क्या वे मैच जीत चुके हैं? क्या वे मैच जीत चुके हैं? सोचिए सोचिए। क्या वे मैच जीत चुके हैं? वे एक से ज्यादा हैं, तो क्या वे मैच जीत चुके हैं? टाइम्स अप। Have they won the match? Have they won the match? क्या वे मैच जीत चुके हैं? क्या इंडिया मैच जीत चुका है? सोचिए, क्या इंडिया मैच जीत चुका है? वेल दोस्तों, ये मैंने बीच में डाला है, पर यहाँ पे इंडिया एक एज अ होल आ रहा है, तो हैज इंडिया वन द मैच? इंडिया एक है तो हैज आएगा यहाँ। जान के मैंने ये प्लूरल वाले में डाला, तो यहाँ पे हैज इंडिया वन द मैच। हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो क्या वे स्कूल आए हैं? क्या वे स्कूल आए हैं? जैसे सपोज टीचर ने पूछा मोहन और श्याम कहाँ हैं, तो क्या वे स्कूल आए हैं? Have they come to school? क्या उन्होंने मैच खेला? क्या उन्होंने मैच खेला? Have they played the match? Have they played the match? तो दोस्तों ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें फीडबैक भेजिए और आपके क्वेश्चंस को दूर करूंगी मैं, यानी कि आरजे दिव्या शर्मा। तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव टेंसेस की। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पर्सन से। मैंने काम नहीं किया है। मैंने काम नहीं किया है। सोचिए, आप ही बताएंगे अब तो, क्योंकि काफी एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। तो मैंने काम नहीं किया है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने काम नहीं किया है। टाइम्स अप। I have not done the work. I have not done the work. अगर मैंने बोला तो मैंने काम किया है, I have done the work. मैंने काम नहीं किया है, I have not done the work. I have not done the work. मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है। सोचिए, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने खाना नहीं खाया है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने खाना नहीं खाया है। Time's up. I have not eaten the food. I have not eaten the food. आगे प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में चलते हैं। हमने खेल नहीं खेला है। हमने खेल नहीं खेला है। सोचिए सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। हमने खेल नहीं खेला है। Time's up. We have not played the game. We have not played the game. दोस्तों सिंपल सेंटेंसेस बना रही हूं मैं ताकि इजी हो जाए आपको समझने। तो क्या
बढ़ूं आगे और कुछ एग्जांपल्स दूं? चलो दे ही देती थोड़े और। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हमने शो नहीं सुना है, हमने शो नहीं सुना है। सोचिए, हमने शो नहीं सुना है। टाइम्स अप। We have not listened to the show. We have not listened to the show. तो बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर। तुमने काम नहीं किया है, तुमने काम नहीं किया है। बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। तुमने काम नहीं किया है। Time's up. You have not done the work. You have not done the work. ऐसे ही तुमने खेल नहीं खेला है, तुमने खेल नहीं खेला है। बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। Time's up. You have not played the game. You have not played the game. तुमने पुस्तक नहीं रखी है, तुमने पुस्तक नहीं रखी है। You have not kept the book. You have not kept the book. तुमने रंग नहीं गेरे हैं, तुमने रंग नहीं गेरे हैं। You have not fallen the colors. You have not fallen the colors. आगे, तुमने बात नहीं की है, तुमने बात नहीं की है। You have not talked. You have not talked. ऐसे ही थर्ड पर्सन में चलते हैं, सिंगुलर। रोहन ने काम नहीं किया है, रोहन ने काम नहीं किया है। रोहन हैज नॉट डन द वर्क। रोहन हैज नॉट डन द वर्क। संगीता ने गाना नहीं गाया है, संगीता ने गाना नहीं गाया है। बना के देखिए, 5 सेकंड है आपके पास। संगीता ने गाना नहीं गाया है। Time's up. Sangeeta has not sung the song. Sangeeta has not sung the song. संगीता ने गाना नहीं गाया है। ऐसे ही मोहन ने कंपटीशन नहीं जीता है। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मोहन ने कंपटीशन नहीं जीता है। Time's up. Mohan has not won the competition. Mohan has not won the competition. इंग्लिश की टीचर नहीं आई हैं, इंग्लिश की टीचर नहीं आई हैं। सोचिए। Time's up. English teacher has not come. English teacher has not come. ऐसे ही अब प्लूरल की ओर चलते हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया है, राम श्याम ने खाना नहीं खाया है। उन्होंने खाना नहीं खाया है। They have not eaten the food. They have not eaten the food. छात्रों ने काम नहीं किया है, छात्रों ने काम नहीं किया है। Students have not done the work. Students have not done the work. टीचर्स ने छुट्टी नहीं की है, टीचर्स ने छुट्टी नहीं की है। Teachers have not taken the leave. Teachers have not taken the leave. ऐसे ही 2-3 और एग्जाम्पल देती हूँ और बढ़ते हैं आगे फिर। लड़कों ने शरारत नहीं की है। सोचिए, लड़कों ने शरारत नहीं की है। शरारत को कहते हैं मिसचीफ, तो लड़कों ने शरारत नहीं की है। सोचिए सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। Time's up. Boys have not done the mischief. ऐसे ही लड़कियों ने खाना नहीं बनाया है, लड़कियों ने खाना नहीं बनाया है। The girls have not cooked the food. तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस बनाए हमने अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब आगे बात करेंगे जल्दी से पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की भी। बने रहिए आप, ले रही हूँ मैं एक छोटी सी प्रोमो एड। मिलती हूँ आपको। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस आप बेझिझक भेज सकते हैं मुझे, यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे।
और रेडियो उड़ान हमारा स्काइप आईडी है, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कीप लर्निंग। पाइए टिप्स और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। Enjoy my tips with your chips and have crunchy munchy smile with glow on the face. Listen Tips with Chips हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक ऑन रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudan.com. Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंसेस में हम बात करने जा रहे हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, वैसे ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। तो दोस्तों, देने जा रही हूं मैं एग्जांपल्स। मैंने काम कर लिया था, मैंने काम कर लिया था। क्या बनेगा इसका दोस्तों? 5 सेकेंड है आपके पास, इजी है थोड़ा ये। टाइम्स अप। मैंने काम कर लिया था, आई हैड डन द वर्क, आई हैड डन द वर्क। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था। आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड। मैंने रेडियो उड़ान पे शो सुन लिया था, मैंने रेडियो उड़ान पे शो सुन लिया था। आई हैड लिसन टू द शो ऑन रेडियो उड़ान, आई हैड लिसन टू द शो ऑन रेडियो उड़ान। ऐसे ही मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली थी, मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली थी। आई हैड टॉक्ड टू माई मदर। ऐसे ही कुछ 2-3 दे देती हूं मैं, आप बनाइए। 5 सेकंड की मोहलत है आपके पास। मैंने खाना पका लिया था, मैंने खाना पका लिया था। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने खाना पका लिया था। टाइम्स अप। आई हैड कुक्ड द फूड। मैंने किताबें रख दी थी, मैंने किताबें रख दी थी। बनाइए दोस्तों, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने किताबें रख दी थी। टाइम्स अप। आई हैड केप्ट द बुक्स, आई हैड केप्ट द बुक्स। कीप, केप्ट, केप्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं प्लूरल की ओर। प्लूरल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, हैड ही लगेगा दोनों में। तो हमने रेडियो उड़ान सुन लिया था, हमने रेडियो उड़ान सुन लिया था। वी हैड लिसन टू रेडियो उड़ान। हमने तुम्हारी बात सुन ली थी, हमने तुम्हारी बात सुन ली थी। सोचिए। टाइम्स अप। वी हैड हर्ड योर टॉक, we had heard your talk. Hear, heard, heard. ऐसे ही हमने वो किताब पढ़ ली थी, हमने वो किताब पढ़ ली थी। सोचिए।
Time's up. We had read that book. We had read that book. तो अब एक और बोलती हूँ, हमने चेस खेल ली थी. हमने चेस खेल ली थी. सोचिए 5 सेकेंड है आपके पास. बता तो मैं दूंगी ही. Time's up. We had played chess. We had played chess. तो दोस्तों ये था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव. अब बढ़ते हैं सेकंड पर्सन. तुमने पानी पी लिया था. तुमने पानी पी लिया था. सोचिए 5 सेकेंड है आपके पास. Time's up. You had drunk the water. You had drunk water. तुमने पढ़ाई कर ली थी. तुमने पढ़ाई कर ली थी. सोचिए. Time's up. You had studied. You had studied. तुमने बात कर ली थी. You had talked to. कोई भी राम श्याम या फिर you had talked. ऐसे ही तुमने मिस्ट्री ऑफ 26 सुन लिया था. तुमने मिस्ट्री ऑफ 26 कार्यक्रम सुन लिया था. You had listened to the show मिस्ट्री ऑफ 26. तो दोस्तों ये थे सेकंड पर्सन में. सिंगुलर प्लूरल दोनों में हेड लगेगा. तो अब चलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर. बात चल रही है पास्ट परफेक्ट टेंसेस की और हम बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. मोहन ने किताब घेर दी थी. मोहन ने किताब घेर दी थी. सोचिए. Time's up. Mohan had thrown the book. Mohan had thrown the book. सीता ने काम कर लिया था. सीता ने काम कर लिया था. सोचिए 5 सेकेंड है आपके पास. Time's up. Sita had done the work. Sita had done the work. माँ ने खाना पका दिया था. माँ ने खाना पका दिया था. सोचिए. अभी पीछे ही बोला मैंने दूसरे पर्सन के साथ. सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में भी. तो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप बताइए. माँ ने खाना पका दिया था. Your time starts now. Time's up. Ma had cooked the food. Ma had cooked the food. ऐसे ही दोस्तों मोहन ने गीत गा दिया था. मोहन ने गीत गा दिया था. बनाइए दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास. मोहन ने गीत गा दिया था. सोचिए. मोहन ने गीत गा दिया था. Time's up. मोहन had sung the song. Sing, sang, sung. तो यहाँ पे आएगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. मोहन had sung the song. ऐसे ही रिमोट चल पड़ा था. रिमोट चल पड़ा था. सोचिए. रिमोट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ. रिमोट चल पड़ा था. Time's up. Remote had started working. Remote had started working. ऐसे ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लूरल की. प्लूरल थर्ड पर्सन. उन्होंने मैच जीत लिया था. उन्होंने मैच जीत लिया था. They had won the match. They had won the match. ऐसे ही उन्होंने खाना खा लिया था. उन्होंने खाना खा लिया था. सोचिए बहुत इजी है ये. उन्होंने खाना खा लिया था. Time's up. They had eaten the food. They had eaten the food. उन्होंने पानी दे दिया था. उन्होंने पानी दे दिया था. They had given the water. They had given the water.
जैसे पौधों को या फिर किसी को भी, तो उन्होंने पानी दे दिया था, दे हैड गिवन द वाटर। ऐसे ही उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया था, उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया था। They had started the program, they had started the program। तो दोस्तों ये बात हुई अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस की, और हमने ये देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी सिंगुलर प्लूरल के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आई है वो हैड ही है। आई हैड डन द वर्क, मैंने काम कर लिया था, तुमने काम कर लिया था, यू हैड डन द वर्क, मोहन ने काम कर लिया था, मोहन हैड डन द वर्क, संगीता ने काम कर लिया था, संगीता हैड डन द वर्क, उन्होंने काम कर लिया था, मतलब लड़कों ने काम कर दिया था, द बॉयज हैड डन द वर्क। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। क्या मैंने काम कर लिया था, क्या मैंने काम कर लिया था? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या मैंने काम कर लिया था? सोचिए, टाइम्स अप। मैंने काम कर लिया था, आई हैड डन द वर्क। क्या मैंने काम कर लिया था? हैड आई डन द वर्क, हैड आई डन द वर्क। ऐसे ही क्या मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, क्या मैंने पुस्तक पढ़ ली थी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या मैंने पुस्तक पढ़ ली थी? टाइम्स अप। हैड आई रेड द बुक, हैड आई रेड द बुक। क्या मैंने किताब पढ़ ली थी? क्या मैंने खाना खा लिया था? हैड आई ईटन द फूड, हैड आई ईटन द फूड। आगे प्लूरल फर्स्ट पर्सन में, क्या हमने मैच जीत लिया था? क्या हमने मैच जीत लिया था? होता नहीं कई बार आप अगले दिन स्कूल जाते हो और अपने फ्रेंड से पूछते हो कि कल मैच हुआ था, तो क्या हमारे स्कूल ने, हमने मैच जीत लिया था? हैड वी वन द मैच, हैड वी वन द मैच। क्या हमने पुस्तक पढ़ ली थी? हैड वी रेड द बुक। क्या हमने टीचर की बात सुनी थी? सोचिए, टाइम्स अप। हैड वी लिसन टू द टीचर, या फिर हैड वी लिसन टू व्हाट द टीचर वाज सेइंग। क्या हमने चित्र बना लिया था? हैड वी ड्रॉन द पेंटिंग, हैड वी ड्रॉन द पेंटिंग। तो अब चलते हैं सेकंड पर्सन की ओर। क्या तुमने उससे बात कर ली थी? सोचिए, हैड यू टॉक्ड टू हिम, हैड यू टॉक्ड टू हिम। क्या तुमने वह प्रतियोगिता जीत ली थी, कंपटीशन जीत लिया था? सोचिए, टाइम्स अप। हैड यू वन दैट कंपटीशन। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओर, सिंगुलर। क्या दानेश ने शो प्रेजेंट कर दिया था? क्या दानेश ने शो प्रेजेंट कर दिया था? सोचिए, टाइम्स अप। हैड दानेश प्रेजेंटेड द शो, हैड दानेश प्रेजेंटेड द शो। क्या संगीता ने गाना गा दिया था? क्या संगीता ने गाना गा दिया था? हैड संगीता संग द सॉन्ग। ऐसे ही क्या मोहन ने गेम खेली थी? हैड मोहन प्लेड द गेम। क्या टीचर ने लेसन पढ़ाया था? क्या टीचर ने लेसन पढ़ाया था? हैड द टीचर taught the lesson, had the teacher taught the lesson। क्या महेश ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? क्या महेश ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? Had महेश read the newspaper। तो ऐसे ही क्या लड़कियों ने खेल जीत लिया था? क्या लड़कियों ने खेल जीत लिया था? Had the girls won the game, had the girls won the match। क्या छात्रों ने क्विज जीत ली थी? क्या छात्रों ने क्विज जीत ली थी? सोचिए, ये आप बनाइए, क्या छात्रों ने क्विज जीत ली थी? टाइम्स अप। हैड द स्टूडेंट्स वन द क्विज,
had the students who won the quiz. तो ऐसे ही क्या उन्होंने काम कर लिया था? Had they done the work? तो दोस्तों ये बात हुई इंटेरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंसेस की। तो मिलते हैं आगे। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस बेझिझक भेज डालिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे दिव्या शर्मा। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me Balanagendran, a look into a book. An excavation for eternal bliss. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। तो दोस्तों आज हमने बात की परफेक्ट टेंसेस की। पहले हमने बनाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस और हमने सारी फॉर्म्स ली। कौन सी? अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। और हमने बनाए पूरे सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर हमने बात की पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस की और सेम तरह से अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव में बात की और आगे बात करेंगे नेगेटिव में। और उसके बाद बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो पर आज के लिए समय और इजाजत नहीं देता कि हम और इस इंग्लिश सेशन को आगे बढ़ाएं, पर मिलूंगी मैं आपको सेम डे मंडे 9 to 10 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान और रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। और अगर आप किन्हीं कारणों से टेक्निकल इश्यूज के कारण नहीं सुन पाए तो डोंट वरी, यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ आवर आर्काइव सिस्टम। यस, आप हमारे आर्काइव सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। बस हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.radioudan.com। वहाँ पे आर्काइव सेगमेंट में अपनी रिक्वेस्ट डालिए। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट्स दूर करने के लिए हमें भेज डालिए फीडबैक्स। हमारी वेबसाइट जो भी मैंने बोली www.radioudan.com। इंतजार रहेगा मुझे आपके फीडबैक का। और साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा URL है www.facebook.com/radioudan। स्काइप पे भी हमें ऐड कीजिए। हमारी आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। तो दोस्तों अब मैं लेती हूँ इजाजत, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल स्टूडियो। कोशिश रहती है मेरी कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो फीडबैक भेजिएगा। अब बने रहिए रेडियो उड़ान के सफर पे, क्योंकि अब आगे आ रही हैं मोनिका झा with the show Let's Enjoy 2020. Keep learning, keep inspiring and keep listening Radio Udan. Bye bye, good luck and take care. मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या
अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान।